हेलो गाइस, तो आज हम लोग पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। एक ये जो चैप्टर है काफ़ी हमारे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और ये काफ़ी पूछा जाता है, फिर काफ़ी सवाल आते हैं। तो इसको हम लोग पर पढ़ेंगे अच्छे से। इसमें सारे कॉन्सेप्ट देखे जाएंगे कि, कि कौन सा कैसे क्वेश्चन आते हैं और क्या 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 कॉन्सेप्ट हमको आने चाहिए। तो शुरू करते हैं। ठीक है, अब जो है इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। जो फ्लो ऑफ चार्ज है पर यूनिट टाइम किसी एक क्रॉस सेक्शन एरिया में, उसे कहते हैं हम लोग करंट, इलेक्ट्रिक करंट। और इसका जो फॉर्मूला होता है आई एवरेज डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी होता है। ठीक है, और इसका जो आई जो होता है इसे हम लोग डी क्यू बाई टी टी भी बोलते हैं। ठीक है, ये इंस्टेंटेनियस करंट के यूज होता है। हम लोग अगर मान लीजिए क्यू जो है हमारे फंक्शन ऑफ टाइम है, तो तब हम लोग उसको यूज करेंगे इंस्टेंटेनियस करंट निकालने के लिए। अब देखिए करंट डेंसिटी क्या होती है। ठीक है, देखो जो करंट जो हमारा जो फ्लो हो रहा होता है, मान लीजिए ये हमारा ही कंडक्टर है। हम्म, इसमें करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब जो है जो पर यूनिट जो है करंट जो फ्लो हो रहा है किसी एक एरिया से, पर यूनिट एरिया से। ठीक है, पर यूनिट एरिया से मान लीजिए करंट फ्लो फ्लो हो रहा है पर यूनिट एरिया से, तो उसको आई बाई ए जो है हम लोग किसको हम लोग कह देते हैं जे है। जी, और ये जो ए हम हमारा ये वेक्टर लेंगे। आई तो हमारा टेंसर होता है, टेंसर क्वांटिटी। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए ये हमारा ए है, ये हमारा कंडक्टर है। ठीक है, करंट फ्लो ऐसे हो रहा है। ठीक है, लेकिन जो है एरिया हम लोग को 11 लेना पड़ेगा, लेकिन मान लीजिए हम लोग को एरिया कुछ ऐसा दिया है, कुछ ऐसा, ये वाला एरिया। तब इसका करेंगे, मान लीजिए इसके बीच में एंगल थीटा है। ठीक है, एंगल थीटा। ठीक है, तो जो बात मैंने यहाँ बोली वही बात यहाँ लिखी हुई है। ठीक है, तब जो है इस कंडीशन में हम लोग को सब एरिया का कॉम्पोनेंट लेना पड़ेगा उस डायरेक्शन में। एंगल थीटा था, तो ये एरिया ए है, तो ये वाला एरिया का होगा ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा। तो वही बात यहाँ लिखी है। मतलब क्या क्या इफेक्टिव एरिया लिया, ए कॉस थीटा। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है कि करंट जो डिक्रीज हो रहा है यूनिफॉर्मली 4 एम्पियर टू 0 एम्पियर इन 10 सेकेंड। अब जो है एवरेज का कितना हुआ, टोटल एवरेज कितना हुआ पता लगाइए। टोटल एवरेज हुआ सर 4 + 0/2। टोटल इफेक्टिवली इतना करंट फ्लो हुआ है। ठीक है, हम लोग को निकालना क्या है, चार्ज फ्लो। तो फिर इंटू 10 कर देंगे कि 10 सेकेंड में फ्लो हुआ है। 10 सेकेंड के लिए फ्लो हुआ है, तो फिर हमारे आएगा 20 कोलाम। अब देखिए आप लोग सोच रहे हैं ये कैसे आया, ये तो हमारा सिंपल आई एवरेज का है ना, ये तो हमारा टोटल आई एवरेज का फॉर्मूला है जो मैंने अभी कुछ वर्ष में बताया था। ठीक है, हमारा ये आई आ गया। ये जो आई आया, आई इंटू टी, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी था, क्यू अपॉन टी। टी को इधर भेज देंगे, तो आई इंटू टी इक्वल टू क्यू हुआ। तो ये अगर हम आई को टी से मल्टीप्लाई कर दिए,
10 सेकेंड, तो हमारा चार्ज आएगा, तो इसमें चार्ज ही आ। अभी सिंपल सी थ्योरी है, ठीक है। किसी कंडक्टर में रैंडम मोशन करते रहते हैं, थर्मल एनर्जी होती है ना। इलेक्ट्रॉन में ओवरऑल रैंडम मोशन करते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारा चार्ज फ्लो होता है। एक हमारा ये इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन करते हुए दिखाया है, ठीक है। अब देखिए, इसका जो रिलेशनशिप देते हैं लोग, 3/2 kT हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर होता है। अभी कैसे होता है, हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी है, जो कि इक्वल है थर्मल एनर्जी है। अब देखिए, हमारा इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, जब मूव करे तो एनर्जी भी ये लोग रिलीज कर रहा हूँ, जो कि होती है 3/2 kT। अब जो है हमारे जो रूम टेम्परेचर पे इसका वैल्यू होती है, लिखा हुआ है 10⁻⁶मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये देखिए, 10⁻⁶मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब जो है हम लोग, अब जो है ये बात बहुत काफी इम्पोर्टेंट थी हमें समझने के लिए, क्योंकि जो है अब जो है जो अगला जो महाचना आने वाला है, वो थोड़ा इससे रिलेटेड है। मीन फ्री पाथ क्या होता है? अब देखिए, डिस्टेंस ट्रेवल बाय कंडक्शन इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग रिएक्शन टाइम इज नोन एज मीन फ्री पाथ। मान लीजिए ये कोई वायर है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं। अभी इलेक्ट्रॉन एक दूसरे में कोलिजन करते हैं, ठीक है। मान लीजिए पहले कोलिजन हुआ, फिर कुछ समय के बाद दूसरा कोलिजन हुआ, ठीक है। तो पहले दूसरे कोलिजन के बीच में जो पाथ कवर किया, उसे हम लोग बोल देंगे, उसको हम लोग बोल देंगे लैम्डा। और जो टाइम जो हुआ उसे हम कहते हैं टॉप, है ना। ये जो लैम्डा है वही मीन फ्री पाथ है, ये जो टाउ है ये रिलैक्सेशन टाइम है। देखिए, वही जो मैंने समझाया है वही है। दो से कोलिजन के बीच में जो टाइम होता है, उससे हम लोग कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। थर्मल स्पीड वही है। अब देखिए, क्वेश्चन क्या है, द करेंट थ्रू अ वायर डिपेंड्स ऑन टाइम a इक्वल टू I नॉट प्लस a sin ओमेगा pi t where I नॉट 10 एम्पियर एंड अल्फा पाई/2, ठीक है। फाइंड द चार्ज क्रॉस थ्रू अ सेक्शन। अब देखिए, मैं जब बोला था, जब जो है ये वेरिएबल आएगा, तो हम लोग किसका यूज करेंगे, dq/dt का। ये फंक्शन दिया हुआ है हमारा, आई एज अ फंक्शन दिया हुआ है, तो चलेगा सिंपल सिंपल dq/dt लगा दिया। और जो dq जो है थोड़ा और ऊपर से अरेंज किया, फिर जो t जो है वो 0 to 3 सेकंड तक इंटीग्रेट करेंगे, 0 to 3। आई की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ रखी और सिंपली इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेशन वर्क करने के बाद हमारा ये क्यू आया, हमारा क्यू आया, और एवरेज करंट भी हमारा क्यू बाय डेल्टा टी करके आ गया। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है, इसमें एक्चुअली क्या है कि करंट जो फ्लो हो रहा है वो आई ही है पूरे उसमें, ठीक है। पूरे उसमें जितना भी करंट फ्लो हो रहा है वो आई है, लेकिन एरिया घट रहा है, ठीक है। जे इक्वल टू
आई बाई ए है। और आई कांस्टेंट है। आई कांस्टेंट है। तो फिर हम लोग देखेंगे, बोलेंगे जे इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n। ठीक है। अब जब ये लोग इनवर्सली ए और जे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो फिर जहाँ पे एरिया ज्यादा है, जहाँ पे एरिया ज्यादा है, वहाँ का ए ज्यादा होगा, मतलब वहाँ का जे कम होगा, तो J1 कम है J2 से। अब जो ये वाला जो क्वेश्चन है, इसमें जो J है वो फंक्शन ऑफ R है। ठीक है। हम्म, पर जा रहा है। हाँ, ये जो वाला J है वो फंक्शन ऑफ R है, जैसा आपको दिख रहा है। अब जो है हम लोग सिंपली सिंपली कर रहे हैं, अगर फंक्शन ऑफ R होता है तो हम लोग सिंपली I इक्वल टू J डॉट डी ए डाल देते हैं। आपको याद है J इक्वल टू इक्वल टू डी आई बाई डी ए होता था, होता था। अब जो है ये डी ए को इधर भेज दिया। ठीक है। और जो हमारा जो जे डॉट डी है वो वेक्टरली है। हाँ, क्योंकि हमारा जो ए होता है वो वेक्टर होता है, तो फिर जो जे डॉट डी है, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट होता है। अब जो है हमने सिंपल जे डॉट डी किया। डॉट की डॉट, अगर डॉट होता तो क्या आता है, कॉस इट आता है। ये जे की वैल्यू जो है यहाँ रखी बोली गई है, उन्होंने यहाँ रखी। ठीक है। अभी जो है हम लोग को डी ए चाहिए। डी ए क्या होता है, ये होता है, ये होता है आर पाई आर स्क्वायर। अब इसको हम लोग आर से डिफरेंशिएट करेंगे। तुम्हारा ये बन जाएगा 2 पाई आर डी आर। तो ये जो डी एक्स की वैल्यू है हम लोगों ने बस सिंपली रखी है यहाँ से यहाँ पे। अब रखने के बाद सिंपली हम लोगों ने इसको मल्टीप्लाई करके लिमिट ब्रेक कर, ओ मतलब लिमिट लगा के इंटीग्रेट कर दिया है 0 से R तक। फिर जो है ना इंटीग्रेट करता था, R जो है उसका लिमिट R तक है, कैपिटल R। तो हम लोग जो है हम लोग उसको इसलिए जो है ना इसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा वो यहाँ पे क्या है। पहले थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करेंगे इसको। पाई आर स्क्वायर को सिंपली इन्होंने ए लिख दिया ताकि जो अच्छा लगे। ये हमारा आंसर है। देखिए होता ही है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमारे ड्रिफ्ट करते हैं पॉजिटिव टर्मिनल टर्मिनल की तरफ, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। ठीक है। अब जो है हमारा जो है जो ई की जो वैल्यू होती है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है वो P/L यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे ये ये देखिए, इक्वल टू V/L।
अब देखिए क्या होता है। मान लीजिए कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, ठीक है, ई है, उसकी वजह से किसी चार्ज पे फोर्स हो, उसको हम लोग कहते हैं क्यू। क्यू की वजह से कौन हिल रहा है? एक मास एम ए का इलेक्ट्रॉन चल रहा है, ठीक है। अब हम लोग ने यहाँ से एक्सेलरेशन के लिए निकाल दी। ए इक्वल टू क्यू बाय एम। अगर हम लोगों ने अभी ए निकाल लिया था, तो ए इंटू टी क्या होता है? वेलोसिटी होती है। होती है नहीं होती है? तो ये हमारा ट्रिप वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया, मतलब सिंपल फॉर्मूला टाइप का बन गया है, ठीक है। क्योंकि जो देखिए हमारा जो होता है ट्रिप वेलोसिटी, वो जब इलेक्ट्रॉन का जो होता है, ठीक है, वो एक तरह से कोलाइड करता रहता है, ठीक है। तो जो उसकी जो मैक्सिमम वेलोसिटी, जो उसकी जो एवरेज वेलोसिटी होती है, उसको ये निकालने का तरीका है, ठीक है। तो फिर जो है टोटल टाइम कितना होता है? टॉ होता है, तो सक्सेसिव, क्या कहते हैं, दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में। तो वही लिखा है पी ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू ई ई कैपिटल ई बाय एम इंटू टॉ। जो रिलेशन है इसको याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ये जो है थोड़ा बहुत डेरिवेशन में काम आएगा। ई पी एम इंटू टॉ। मोबिलिटी, सिंपली इसका ये बस ये फॉर्मूला है। अभी जो है, हाँ, इस पे ऊपर तरह कुछ सवाल तो नहीं पूछे जाते जे की पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन फिर भी आप जो उसको एक बार रीड कर लीजिएगा। As we have seen conductivity as a result of mobile charge carriers in metals, these mobile charge carriers are electrons in an ionized gas। तो ऐसा कोई कुछ खास नहीं है, सिंपली एक फॉर्मूला है, इसको आपको सिंपली रट लेना है बिना कुछ सोचे समझे। I इक्वल टू एन ई एफ वी डी। आई क्या होता है? जो करंट होता है, ये करंट है, ये है नंबर ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। इन शॉर्ट ही करंट डेंसिटी, वो चार्ज डेंसिटी टाइप का है, ठीक है। जो चार्ज कैरियर है उसकी डेंसिटी क्या है किसी एक, मान लीजिए दे दिया जाए, इसकी चार्ज डेंसिटी 6 न्यूटन इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब है। तो फिर हम लोग इसको कैसे यूज करेंगे फॉर्मूले में? तो सिंपली एन की जगह 6 डाल देना, सारा कुछ ये सब है। हाँ, ये जो वीडी है, जो जो इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारा, वीडी हमारी ड्रिप वेलोसिटी है, ठीक है। और ये जो एरिया, ये जो ए है,
जो करंट जो करंट जो जो उस एरिया से निकल रहा है, ठीक है, तो फिर उसको हम लोग बोल रहे हैं ए। हम्म, हम्म, अब आपका बोर्ड्स तो है नहीं, तो फिर मैं इस बड़े से डेरिवेशन में घुसता। ठीक है, अगर घुसना है तो आपको बिल्कुल चाहिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, आई इक्वल टू होता है टी क्यू बाई टी टी। ठीक है, अब जो है टी क्यू को, मतलब जो क्यू है वो क्या होता है, एन इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू ई होता है। ठीक है, अब जो है हमने वॉल्यूम से ऊपर से डिवाइड कर मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो फिर क्या रहेगा, ये जो है लिख देता हूँ मैं कहीं। यार नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैपिटल जब मैं लिख दे रहा हूँ, इंटू चार्ज, ये होता है क्यू। ठीक है, तो फिर हम लोग इसका क्या क्या कर रहे थे, डी क्यू। वेट वेट वेट, ठीक है सर। ठीक है, जो हमारा जो क्यू होता है वो मतलब एन इंटू ई है सिंपली। ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब जो है क्या होगा यहाँ पे, कि जो हमारा जो एन है, ठीक है, देखिए किसी फॉर्मूले को डिराइव करने के 10 तरीके होते हैं। ठीक है, ठीक है, ये जो हो गया चार्ज पर मीटर क्यूब या चार्ज डेंसिटी हो जो होती कांस्टेंट, इसको बाहर निकाल दिया। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है कांस्टेंट, इसको बाहर निकाल दिया। एन एन इंटू ई। ठीक है, अब जो है हमने जो वॉल्यूम को एरिया इंटू डिस्टेंस में तोड़ दिया, लेकिन जो लेकिन जो हमारा जो एक्स है वो चेंज हो रहा है एक इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि वो मूवमेंट कर रहा है, क्योंकि जो वो चार चल रहा है एक तरीके से। तो इंटू ए भी बाहर आ गया, तो एरिया कॉमन है। यहाँ पे टी एक्स आया, यहाँ पे टी टी आया। किसी के इलेक्ट्रॉन के लिए डी एक्स बाई टी टी क्या हुआ, ये हुआ हमारा ट्रिप वेलोसिटी वी डी। तो एन ई ए वी डी हमारा आई के बराबर आएगा, इसका आई के बराबर आएगा। अब जो है उसी से फर्दर इन लोगों ने जे इक्वल टू सिग्मा ई प्रूव किया है, और जे इक्वल टू सिग्मा ई, और ओम्स वी इक्वल टू आई आर। आपको सिंपली ये जो सिग्मा की वैल्यू है वो याद रखनी है, एन स्क्वायर टॉ बाय एन। ठीक है, एन स्क्वायर टॉ बाय एन।
इस पे एक या दो क्वेश्चन मुझसे से पूछे हैं। अब देखिए जो हमारा होता है बी इक्वल टू आई आर। ठीक है, क्या होता है बी इक्वल टू यहाँ तक बी इक्वल टू होता है आई आर। बी इक्वल टू आई आर, ठीक है। अब हमारा जब जो बी इक्वल टू आई आर होता है, बी इक्वल टू आई आर, जो आर होता है उसकी वैल्यू होती है रो टाइम्स इंटू लेंथ डिवाइड बाय ए। ये होता है हमारा रेजिस्टेंस। ये जो होता है इससे हमें ज़्यादा काम नहीं है अभी अभी, लेकिन ये रो है इससे हमें काम है। ये जो रो है वो होता है 1/सिग्मा। तो अभी मैंने सिग्मा की वैल्यू मैंने आपको बताई थी एन ई स्क्वायर टाउ बाय एन। ठीक है, एन ई स्क्वायर टाउ बाय एन। ये होता है हमारा सिग्मा के लिए। अब सिग्मा के लिए इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, आपको रो के लिए फंक्शन देंगे। अब देखिए, अब हमारा एल बाई ए का मैं आपको यूज बताता हूँ। देखिए, अगर हमारा यहाँ पे देखिए लेंथ बढ़ा देंगे इसकी, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा डिस्टेंस। देखिए आर इक्वल टू रो एल बाई ए है, तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। लेकिन हाँ, अगर हम इसका एरिया बढ़ा देंगे वाला, जो कि हम टर्मिनल जहाँ लिए हैं, इसका अगर हम इसका एरिया बढ़ा दें, ये जो है, ठीक है, तो फिर हमारा रेजिस्टेंस घट जाएगा। ओम्स लॉ का लिमिटेशन देखते हैं। जो हमारा जो ओम्स लॉ है वो काफी ज्यादा जो है, हमारा जो ओम्स लॉ है वो काफी ज्यादा जो है, मतलब वैलिड है काफी जगह है जहाँ पे, लेकिन हाँ कुछ मटेरियल पे ये काम नहीं करता है। ठीक है, हमारा जो ग्राफ आना चाहिए वो हमारे यहाँ पे डैश लाइन से बनाया है। ठीक है, एक की डैश लाइन से बना हुआ है, लेकिन जो है इन रियलिटी कुछ मटेरियल का ये नॉन लीनियर से रहता है, नॉन लीनियर। ऐसे ही मैंने एक क्वेश्चन आपको पहले कराया है, ये मैंने आपको बता दिया है। हाँ, मतलब V इक्वल टू आई आर हम लोग कहते हैं ओम्स लॉ। ठीक है, तो माइक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ होता है जो J इक्वल टू सिग्मा E होता है। ठीक है, V I इक्वल टू V बाई R, ये वो हमारा ओम्स लॉ। और J इक्वल टू सिग्मा E, A इक्वल टू J बाय रो जो होता है, A इक्वल टू J बाय रो होता है, ये हमारा माइक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ होता है, या फिर इसको हम J इक्वल टू सिग्मा E बोलते हैं। मैंने तो उसको ही याद किया था। अब देखिए जो J है, इसका जो रो है वो हमारा होता है 1/सिग्मा। 1/सिग्मा का तो जब सिग्मा होता है तो फिर सिग्मा इधर चला जाएगा और J इक्वल टू सिग्मा E बन जाएगा।
सिंपल है, इजी है, इक्वल टू C1। ठीक है। अब देखिए, अब कुछ रिजल्ट्स हैं, आपको एग्जाम में ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े उसके लिए। अगर जो है मतलब स्ट्रेच करते हैं वायर, तो R1/R2 का जो रेशियो जो चेंज होगा वो L1 स्क्वायर डिवाइड बाई L2 स्क्वायर। देखिए मान लीजिए एक वायर है, सेम सब कुछ सेम है उसका, दो वायर है, दोनों को सब कुछ सेम इक्वल इक्वल। ठीक है। हम लोगों ने इसको L1 स्ट्रेच किया, इसको L1 स्ट्रेच किया, और इसको L2 स्ट्रेच किया। ठीक है। तो दोनों का रेशियो पहले सेम था, लेकिन अब नहीं रहा, दोनों का लेंथ चेंज हो गई है। तो R1/R2 का रेशियो निकालने के लिए हम लोग उसको सिंपली L1 स्क्वायर डिवाइड बाई L2 स्क्वायर। और अगर एरिया बढ़ जा रहा है तो R2 स्क्वायर डिवाइड बाई R1 स्क्वायर। नहीं, R1 का हो, R1 की पावर 4, सॉरी, सॉरी मेरे मिस्टेक। नो, हाँ, तो R1/R2 जो होगा वो हमारा R2 की पावर 4 और R1 की पावर 4 हो जाएगा। अब जो है ये जो नीचे वाला पार्ट है वो कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा है आपके, मतलब ये जो अभी एग्जाम आ रहे हैं आपका मेंस का, इसमें शायद आप इस बिना फॉर्मूले के बिना भी कर पाएंगे आराम से। सिंपल सिंपल, आपको बेसिक आता होगा एरर का और वो सब, तो आपका हो जाएगा। जो अभी मैंने बताया उस पे जो है क्वेश्चन है, जो भी मैंने आपको पिछली बार, आपको ये जो नीचे देखो ना, ये जो है एरर वाला पार्ट है, ये एरर का है, ये पार्ट है, ये पूरा एरर का है। तो फिर एरर पढ़ लीजिए, आपको क्वेश्चन देखते ही समझ आ जाएगा, एकदम सिंपल। Resistance of a wire is 20 ohm, is stretched up to 3 times of its length, then finds its new resistance। ठीक है। R1/R2 इक्वल टू L1 स्क्वायर डिवाइड बाई L2 स्क्वायर। R1 नहीं मालूम, L को L रखो। ठीक है। R1 पहले कितना था, 20 था। पहले कितनी लेंथ थी, L थी। तो चलेगा। पहले कितनी लेंथ थी, L थी। अभी कितनी है, 3 टाइम्स ऑफ L है। फॉर्मूला में क्या था, इसका इन दोनों का स्क्वायर था। तो सॉल्व करेंगे, 180 हो जाएगा। अब जो है, जो हमारा जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो टेम्परेचर के साथ जो है, टेम्परेचर और इलेक्ट्रोलाइट के साथ घटता है। ठीक है। और कंसंट्रेशन के साथ बढ़ता है। तो ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए आपकी कोई बैटरी है, अच्छी बात करता है एकदम बेसिक से। मान लीजिए आपकी कोई बैटरी है, ये ऐसे, आपकी ये बैटरी है, इसके अंदर इलेक्ट्रोड्स है। तो इसका एरिया है A1,
इसका एरिया है A2। ठीक है, देखिए जो रेजिस्टेंस होगा, मान लीजिए दोनों दो डायोड है वो सेम एरिया के हैं, जो दो डायोड है सेम एरिया के हैं, तो आर जो है जो इसकी इनके एरिया पे ऑलवेज डिपेंड करेगा। ठीक है, मैंने आपको एक कंडीशन दी है, अगर जो सेम कंडीशन के हैं, ठीक है, ये मैंने आपका डायग्राम ड्रॉ किया समझाने के लिए, ये दोनों सेम सेम एरिया के हैं, ठीक है, इन दोनों अलग, तो ये जो डायोड है छोटे छोटे A1 और A2 वाले, वो सेम एरिया है। अब देखिए जो हमारा जो अंदर का जो रेजिस्टेंस होगा वो 1/s होगा, कितना होगा, 1/s। और जो है जो हमारा जो टेम्परेचर होगा वो उससे भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, और कंसंट्रेशन के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ऐसा क्यों? अब जो है जितना हमारा जो कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा हमारा क्या होगा, उतना ज़्यादा हमारे हमारे कोलिजन होंगे। अब देखिए मान लीजिए इलेक्ट्रॉन्स का एरिया बढ़ा दिया तो कोलिजन कम होगा, क्योंकि जो है अब इलेक्ट्रॉन के पास मतलब कि मूवमेंट के लिए ज़्यादा जगह है। अब तुम लोग सोच रहे हो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर क्यों है, क्योंकि अगर जो है इलेक्ट्रोलाइट का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उनकी मूवमेंट स्पीड बढ़ जाएगी, जिससे जो है वो लोग जल्दी जल्दी ट्रेवल करेंगे, और जिससे जो है हमारा जो है टेम्परेचर जो है डिस्टेंस जो कम रहेगा। ये हमारा फॉर्मूला है, इससे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस फॉर्मूला को याद है, फॉर्मूला इस फॉर्मूला को याद। When cell is charging currents inside this. अब देखिए जब सेल डिस्चार्ज हो रहा होता है तो I इक्वल टू ई आर प्लस आर जो होता है वो होता है, ठीक है। आज जो है हम लोग आर प्लस आर को सिंपल कंडीशन है, इसको हम उधर दीजिए, तो फिर कितना हुआ, V इक्वल टू ई माइनस आई आर। लेकिन जब सेल जो है चार्ज हो रहा होता है, ठीक है, जब चार्ज हो रहा होता है तो फिर किसी बैटरी से चार्ज होगा, ठीक है, तो किसी पोटेंशियल के क्रॉस चार्ज होगा ये, तो फिर आई जो होगा वो V माइनस ई बाई आर होगा, और जो V होगा E प्लस आई आर होगा। अगर ओपन सर्किट होगा तो V इक्वल टू E है, और अगर शॉर्ट सर्किट होगा तो फिर V इक्वल टू 0। इसमें जो है फाइंड द करंट इन द सर्किट, ठीक है। अब देखिए हम लोग पहले रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट हम लोग इसे निकालेंगे। अगर सीरीज में है आर इक्विवेलेंट, तो अगर सीरीज में है तो R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 डॉट, ठीक है, R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 आर एन। और अगर आर इक्विवेलेंट सीरीज पैरेलल में हो तो फिर उसके लिए हम लोग करते हैं 1/R, 1/R, ठीक है, 1/R1
-1/r2 डॉट 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 डॉट। अब देखिए, ये जो हमारा क्वेश्चन है, हम्म, इसमें क्या बात तो बात ये है कि ये जो हमारा जो 10 ओम का जो रजिस्टर, 1 ओम जो रजिस्टर है, और जो 2 ओम का और जो 3 ओम का रजिस्टर है, ये सब सीरीज में। ठीक है, जो हमें जो हमारे हमारी ये जो बैटरी है, उसकी वजह से इसमें क्या बह रहा होगा, करंट। तो फिर हम लोग को निकालना पड़ेगा आर इक्विवेलेंट। तो वो कैसे निकालेंगे, ये सब सीरीज में है। अब जो है R1 + R2 + R3 रखेंगे, जिसकी वजह आएगी कितनी, 6 ओम। ये 6 ओम। अब जो है हमारे जो है ये सर्किट जो चेंज होती है कितना हो, सिंपल 6 ओम। तो अब जो है अब ये सर्किट हमारा 6 ओम का हो गया है। तो सिंपल वी, सिंपल वी डिवाइड बाय आर इज इक्वल टू आई होगा। ठीक है, वी कितना है, 30 वोल्ट है, आर कितना है, 6 ओम है, वी बाय आर सिंपल 5 है। अब देखिए, हम लोग को इसको करना है क्या, सॉल्व। ठीक है, तो इससे निकालना है क्रॉस ए और एफ। ठीक है, तो देखिए इन शॉर्ट इसको हम मान लेंगे क्या, मान लेंगे इधर ई, उधर एफ, इधर एक बैटरी लगी है। ठीक है, और इस बैटरी के अक्रॉस हम लोग वो निकाल लें क्या, इस बैटरी के अक्रॉस हम लोग निकाल लें रेजिस्टेंस। ठीक है, इस बैटरी के अक्रॉस हम लोग निकालने क्या, रेजिस्टेंस। हम लोग ये एज्यूम कर लेंगे। इस बैटरी के हम लोग रेजिस्टेंस निकालें, इसको हम लोग एज्यूम कर लेंगे। अब जो है देखिए, हमारा मेन क्वेश्चन यहाँ ये है। ठीक है, तो पहले जो है ये जो है ये सीरीज में है। सीरीज में करंट जो आता है वो सेम आता है, तो ये दोनों सीरीज में है। ठीक है, तो 2 + 1 3 ओम हो गया, 3 ओम हो गया। अब जो ये जो 3 ओम है वो 6 ओम के साथ क्या है, पैरेलल में है। तो ये जो इसको हम लोग ने किया, तो ये 2 ओम हो गया। तो अब जो है ये 2 ओम जो है 4 ओम के साथ सीरीज में है। तो फिर जो इसको फर्दर 6 ओम हुआ, और ये जो 6 ओम है इसको हम लोग 2 ओम के साथ हम लोग किसका पैरेलली आराम से सॉल्व कर लेंगे। सिंपल। अब एक काम करिए, इसको आप याद कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज हमारे लिए। इसको आप रख लीजिए कि जो है अगर ऐसा सब कुछ है तो वो तीनों रजिस्टर किसमें है, सीधी पैरेलल में है। अब देखिए एक ये क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, हम्म, हम्म, हम्म।
ये क्वेश्चन हमारे पास है। ठीक है, अब जो है हमको निकालना है इसका क्रॉस क्या रेजिस्टेंस। अब देखिए, सिंपली हम लोग बोल सकते हैं कि सी और डी सेम पोटेंशियल पे है। क्या है? सेम पोटेंशियल पर है। ठीक है, अभी सेम पोटेंशियल पे है, तो फिर ये जो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, और सिंपली है ना आर प्लस आर, जो आर आर है सिर्फ यही रह जाएगा अपने पास। इसको ना फर्दर करेंगे तो टू आर है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग काफी इंपॉर्टेंट लॉ है। हम लोगों ने आज पढ़ा होगा आप लोगों ने कि हमारा जो वर्डन होता है, कहाँ होता है यहाँ पे। तो हमारा जो वर्डन होता है वो होता है डी क्यू इंटू वी। अब जो हमारा जो डी क्यू होता है वो आई डी टी होता है ना। जो डी क्यू होता है वो हमारा होता है भैया कितना, आई डी टी। आई डी टी तो अब वी की जगह हम लोग बदल दिए आई है। ठीक है, अब जो हमारा जो वर्डन है उसका फॉर्मूला होगा कि जो डी क्यू टू वी है, ये हमारा पहले चैप्टर जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है उसका ये फॉर्मूला है 12th क्लास। ठीक है, अब जो है आई स्क्वायर आर डी टी आता है। अब है ना उसको यूज तो करते हैं जब जो है हमारा आई जो है, आई जो है एज अ फंक्शन ऑफ टी होता है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट जो होता है पहली बात टेम्परेचर बढ़ जाता है। और हाँ, हमारी ये बहुत बड़ी खामी है कि अगर हमारा जो टेम्परेचर बढ़ता है तो फिर जो है हमारे जो वो होता है क्या क्या कहते हैं, जो मटेरियल होता है वो एक्सपेंशन करता है, और अगर वो एक्सपेंशन करता है तो फिर उसमें क्या आता है, रेजिस्टेंस में चेंज आता है। तो फिर ये हमारी बहुत बड़ी खामी है। और हमें ओम्स लॉ के लिए क्या चाहिए, टेम्परेचर कांस्टेंट चाहिए होता है। और पावर का ये फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर डी टी से डिराइव किया गया है, जो आई स्क्वायर डी टी का जूल्स लॉ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है। ठीक है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से पावर डिराइव की है जो होती है वी आई। आई की जगह वी बाई आर होती है तो वी स्क्वायर आर हो गया, और अगर इससे कुछ छोड़ देते हैं तो कुछ छोड़ देगा। एक फॉर्मूला डिफरेंट सेकंड। फ्यूजिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस। ठीक है, अब देखिए, जो है हर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो जैसे कि बल्ब हीटर गीजर, अब उसमें जो है एक रेटेड वोल्टेज होता है कि अगर उसके ऊपर वोल्टेज जाएगा तो फिर जो है वो काम करना बंद कर देगा। ठीक है, इसको हम कहते हैं फ्यूज्ड रेट। उसके बाद फिर उसको हम लोग कभी भी ये कहते हैं इतनी रेटिंग का है। ठीक है, इतनी रेटिंग का मतलब इतने पावर ही मैक्सिमम खा सकता है, इससे ऊपर गया या फिर इससे ज्यादा इसको वोल्टेज मिला तो ये खराब हो जाएगा। अब जो है हमारा जो पल्स वाले जो क्वेश्चन आएंगे उसमें ये रेटिंग दी जाएगी। ठीक है, वी इतनी रेटिंग का है, पी इतनी रेटिंग का है, तो हम लोग उससे जो है उसका रेजिस्टेंस निकाल के आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए है ना।
if bulb rating is 100 watt and 220 volt, then determine resistance. देखिए, रेटिंग, पावर और जो है बाकी सब हम लोग डाल के, मतलब बाकी सब चीजें डाल के आराम से रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। वी स्क्वायर बाय आर, जो हमारे पावर का फॉर्मूला होता है, मतलब पावर की जगह 100 वी स्क्वायर बाय आर। सो कहाँ गया, हाँ गया हमारा ये फॉर्मूला हो रहा है हम लोगों ने। जो वी सी जो 100 वाट था, इस 100 वाट को हम लोगों ने यहाँ रखा, और 220 वोल्ट है तो उसको हमने यहाँ रखी वी स्क्वायर में। ये वैल्यू रखी तो सॉल्व किया तो 484 हमारा आर आया। अब हमारा आर आ गया, बहुत बड़ी बात होगी, हमारे पास रेजिस्टेंस का, मतलब हमारे पास बल्ब का रेजिस्टेंस है। अब सोचिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, आराम से चलो करंट निकाल कि वो बल्ब कितना करंट खा रहा है एक्चुअली। अगर जो है पावर जो है 110 वाट पे कंज्यूम, मतलब अगर जो हमारा वोल्टेज 110 वाट वोल्ट है, तब जो हमारी पावर कितनी होगी। अब देखिए वी स्क्वायर बाय आर, ये वी हमारा जो अप्लाइड वोल्टेज है वो 110 है, ठीक है, और जो हमारा ये जो है था वो 484 था रेजिस्टेंस। तो फिर ये हमारा आया 25 वाट। ये सब तो कर लेंगे आप, रात का ये सब। तो देखिए, इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब सिर्फ ब्राइटनेस जो होती है वो पावर कंज्यूम के प्रोपोर्शनल होती है, और प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस और पी रेटेड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। पावर कंज्यूम और पी रेट अलग अलग होता है, वो बल्ब में कितनी रेटिंग दी गई और एक्चुअली में वो कितना ले रहा है, तो अलग अलग चीज हुई ना। तो बस वही है। अब जो है ईच का जो फॉर्मूला होता है वो रेजिस्टेंस से एकदम उल्टा होता है, उसको एन पी, है ना, तो सिंपली याद करना भूल सकता हूँ। और अगर मान लीजिए ये हमारा पैरेलल है, तो सिंपल है ना, पी वन प्लस पी टू करें, पी टोटल पी वन प्लस पी टू, ये सब ना देखिए, पी वन प्लस पी टू। अगर जो है हमारा जो है किस पर दिखवाते हैं कि v इक्वल टू वी नॉट है, तो सिंपली पी वन प्लस पी टू, ठीक है। जो मान जो वी नॉट है वो हमारी इस बल्ब की रेटिंग है, ठीक है, तो सिंपली इसका पी वन प्लस पी टू कर देंगे तो इससे जो आराम से का आ जाएगा इसका आंसर। अब देखिए इसमें क्या होता है, ब्राइटनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंज्यूम बाय पावर, पावर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ब्राइटनेस। अब पहले क्या थी सीरीज में, सीरीज में देखिए कितना डिफरेंस, रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, पी रेटेड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल यहाँ पे था, तो इसको एक बार देख लेगा, काफी डिफरेंस है दोनों। क्या है, फाइंड द करंट थ्रू ईच पर। अब देखिए हम लोग इसकी रेटिंग से, जो रेटिंग दी गई है इसका ना रेजिस्टेंस निकाल देंगे। एक का आएगा
पहले वाले का जो 250 वॉट का है, उसको सिंपली 50 वॉट इक्वल टू 200 का स्क्वायर डिवाइड बाय आर। ठीक है, आर हमारा इधर जाएगा और 50 इधर आएगा, तो फिर जो हमारा इससे R1 आएगा, वही यहाँ पे लिखा हुआ है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, V² बाय R, R2 निकाला, R3 निकाला। अब तीनों को टोटल रेजिस्टेंस जो आएगा वो अब लिखिए, तीनों बल्ब सीरीज में, तो रेजिस्टेंस तो R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा, आर इक्विवेलेंट। हमारा जो पी इक्विवेलेंस था, पावर इक्विवेलेंस, वो होगा हमारा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये सब सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, देख लीजिएगा, सिंपल ही है। मैंने आपको दो तीन क्वेश्चन करा दिए हैं, ये भी आपसे हो जाएगा आराम से। अब देखिए, करंट फ्लोइंग 1। अब देखिए इसके अक्रॉस करंट कैसे निकालना है। देखिए, 10 वोल्ट है यहाँ पे, और यहाँ पे कितना है, 4 वोल्ट है। करंट फ्लो हो रहा है ऐसे, ठीक है, इस ऐसे। अब जो है किसकी वजह से हो रहा है, वोल्टेज डिफरेंस की वजह से होता है, तो 10 - 4 डिवाइड बाई 2। 10 - 4, 4 जो है हमारा ये वोल्टेज डिफरेंस है, तो 6 हमारा आया क्या, वी आया। V/R होता है हमारा कितना, करंट। R कितना है, 2, तो सिंपली 3 है। वैसे ही है यहाँ पे हुआ है कि जो है हम लोग में, ना आपको वैसे करने की जरूरत नहीं है ये सब फॉर्मूले याद करने का। ठीक है, सिंपली इसमें क्या हम लोग एक और तरीके है जिसको हम लोग पूरी जगह लगा सकते थे, कि जो है पहले करंट निकाल लिया। ठीक है, करंट इंटू R1, ये हमारा हो गया R1 के क्रॉस क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। और R2 इंटू आई, ये होगा हमारा R2 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये हमारा सर्किट सॉल्व करने के लिए हम लोग जो है R2 और R3 को, R1 और R2 को क्या करेंगे, पैरेलल में ले लेंगे। अब इसको जो सॉल्व करके जो आएगा, ठीक है, वो आएगा 2 ओम। 2 ओम, इसको 1/R इक्विवेलेंस आएगा, और 2 ओम। अब जो है ये, और जो 2 ओम का जो रेजिस्टर होगा, ये और ये 2 ओम का रेजिस्टर जो R डैश है, वो होगा, उसको मिलाकर कितना हुआ, 5 ओम। ना 5 ओम, 5 ओम, 5 ओम आया। ठीक है, और जो हमारा जो 5 ओम आ गया है, तो जब ये आई इक्वल टू 30 डिवाइड बाई 3/2, 30 क्या है, वोल्टेज डिफरेंस, आई इक्वल टू V/R होता है, तो फिर V की वैल्यू क्या होगा, 30, और हमने अभी निकाला कितना, 5 ओम जो है हमारा रेजिस्टेंस है, तो सिंपली 6 एम्पियर का करंट फ्लो होगा। अब आया हमारा KCL। KCL वही है, जितना करंट आएगा उतना करंट जाएगा किसी एक जंक्शन पे। मान लीजिए एक जंक्शन में जितना करंट आएगा उतना करंट जाएगा, सिंपल कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जो क्वेश्चन है ये वही KCL से हो, तो फिर अभी मैं इसको बनाता हूँ। हाँ, तो फिर जो है ये जो
हम्म। हाँ तो फिर मैं बता रहा था कि केसीएल के क्वेश्चन से अब देखो हम लोग को निकालना निकालना क्या है, फिगर दिया है और हमें बीडी के क्रॉस करंट बीडी कौन सा है ये, इससे क्रॉस ये कैसे निकालेंगे हम। देखिए, एक पॉइंट को ले लिया पोटेंशियल v इक्वल टू 0, ठीक है। अगर इसको v इक्वल टू 0 ले लिया तो फिर देखो ये कनेक्टेड है और इसके बीच में कोई रेजिस्टर नहीं, तो एक तरह से ये भी v इक्वल टू 0 हो गया। इसके क्रॉस लगी बैटरी 20 वोल्ट की, तो ये 0 है तो ये पॉइंट हो गया 20 वोल्ट, ठीक है। और इसके क्रॉस भी बैटरी लगी कितनी 10 वोल्ट की, तो ये हुआ 10 वोल्ट। अब हर रजिस्टर के क्रॉस मतलब क्या देखेंगे, ये हुआ हमारा 10 वोल्ट, ठीक है 10 वोल्ट। अब हर रजिस्टर के क्रॉस हम लोग क्या लेते हैं वोल्टेज, देखिए अब देखिए जो v इक्वल टू 20 वोल्ट है यहाँ पे और यहाँ पे v इक्वल टू 0 है, तो फिर जो है 20 - 0/5 यहाँ पे 4 एम्पियर जा रहा है, ठीक है 4 एम्पियर आया। अब जो है वैसे ही यहाँ पे इतने में इसमें कितना करंट जा रहा है, यहाँ पे 10 है यहाँ पे 0 है, तो फिर 10 - 0 डिवाइड बाय 2 ओम का रेजिस्टर डिवाइड बाय 2, तो कितना है 5 ओम आया यहाँ पे, 5 ओम आया। चार 4 एम्पियर ऐसे आ रहा है, 5 एम्पियर इधर जा रहा है, जितना आएगा उतना जितना आएगा उतना जाएगा, तो फिर यहाँ पे 1 एम्पियर कम मिला है इसको, तो फिर जो ये जो जहाँ में हम लोगों को निकालना था क्या ना बीडी, हाँ बीडी बीडी, इस बीडी पे कितना करंट होगा 1 एम्पियर, तो यही 1 एम्पियर है। से निकालेंगे एक पॉइंट जो पॉइंट ए है यहाँ पे पोटेंशियल 0 मान लेंगे, तो एक को 0 माना, तो फिर यहाँ पे नीचे जो फिगर है ये पूरा 0 वोल्ट मान लिया। अब इसको पूरा 0 वोल्ट माना, तो फिर ये 10 एम्पियर है, जो 10 वोल्ट का वो है क्या रजिस्टर है, कहाँ पे 10 वोल्ट का वो कहते हैं बैटरी है यहाँ पे। और यहाँ पे 10 वोल्ट की बैटरी है, तो यहाँ पे कितना हुआ 10 वोल्ट हुआ। सेम सेम सिमिलरली हमारा यहाँ पे 10 वोल्ट, तो यहाँ पे भी कितना हुआ, ओ, ओ, ओ भाई साहब यहाँ पे भी 10 वोल्ट हुआ, और यहाँ पे 10 वोल्ट है तो फिर जो है होने वाला है थोड़ा सा। अब इस वन जहाँ पे ये 40 वोल्ट की बैटरी 30 वोल्ट की बैटरी लगी है, उसमें जो है ये 10 वोल्ट ऐड हो गया, तो टोटल यहाँ पे कितना करंट हुआ, कितना वोल्टेज हुआ 40 वोल्ट, ठीक है 40 वोल्ट। अब जो है इस पॉइंट पर भी 10 वोल्ट था और यहाँ पे कितना हुआ -30 हो गया, ठीक है। बैटरी का डायरेक्शन उल्टा है इसके कंपेरिजन। तो एक काम कर तुम इस सवाल पे जरा रिलैक्स भी करता रहा। हमारा ये जो है हम लोगों ने माना ये
ये 0 वोल्ट है, ठीक है। अगर ये 0 वोल्टेज है तो फिर जो है इसको हमने 0 वोल्ट लिया है, ठीक है। तो फिर जो है यहाँ पे 10 वोल्ट की यहाँ पे बैटरी लगी है, यही 10 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। तो यहाँ पे 10 वोल्ट यहाँ आया, ठीक है, पॉजिटिव साइड, ठीक है। अगर जो अब जो है 10 वोल्ट जो है ये सारे जंक्शन से, मतलब यहाँ पे कोई रजिस्टर नहीं तो यहाँ पे भी 10 वोल्ट हुआ, यहाँ पे भी कोई रजिस्टर नहीं, यहाँ पे भी 10 वोल्ट हुआ, ठीक है। अब हुआ ये कि यहाँ पे पड़ गई बीच में एक बैटरी, ठीक है। अब बैटरी ऐसे है, ठीक है। तो फिर जो है वोल्टेज ऐड हो जाएंगे, 30 वोल्ट की बैटरी थी तो ये हो गई 40 वोल्ट। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस हुआ, मतलब 40 वोल्ट यहाँ पे पोटेंशियल हुआ। अब जो है यहाँ पे 10 वोल्ट था और यहाँ पे भी, यहाँ एफ पे भी 10 वोल्ट है। तो फिर जो है ये जो 40 वोल्ट की जो बैटरी है ये उल्टी है, ठीक है। तो फिर जो है 40 जो है माइनस का, -40 + 10 -30 वोल्ट आया यहाँ पे पोटेंशियल। और यहाँ पे -30 वोल्ट आया। अब जो है म- यहाँ ले इस पार्ट में 2 ओम वाले रजिस्टर में पोटेंशियल है -30 और यहाँ पे 0 वोल्ट। तो कितना हुआ पोटेंशियल -30 एम, करंट कितना आया 15 एम्पियर का, तो ये 15 एम्पियर का करंट आया है। और यहाँ पे 40 वोल्ट और यहाँ पे 0, ठीक है। 40 वोल्ट 0, 40, ठीक है। 40 - 0 और कितने का रजिस्टर 1 ओम का। एफ सी में देखिए, एफ सी में 30 वोल्ट का डिफरेंस है और कितना है रजिस्टर 2, तो 30/2। करंट इन डी 40/2। करंट इन वायर ए एच। अब ए एच पे जो है आराम से हम लोग क्या लगाएंगे, के सी लगा के 40 - 35 5 एम्पियर आएगा। अब देखिए हम लोग को अब यहाँ पे क्या करना है। अरे ये तो सिंपल है यार, ये तो आप कर लेंगे। ये जो एक्स है, ये जो ई है इस जंक्शन पे, इस पे आप एक्स मान लिए, क्या एक्स, एक्स मान के हमें पोटेंशियल डिफरेंस मतलब केसीएल लगाएंगे और आई को पोटेंशियल डिफरेंस पे ब्रेक करके डिवाइड बाय रेजिस्टेंस करके यहाँ पे प्रेजेंट करेंगे और एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे सिंपली। ये तो आराम से हो जाएगा, आपको बस इतना मुझे भरोसा है। तो आया 4x/, 4x = 36 और x = 9। अब जो है ये जो है 9 की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे x में, तो फिर ये 1 ओम के क्रॉस मिल जाएगा। ये इधर इसमें करेंगे, x में 30 की जगह 2, तो इसके क्रॉस मिल जाएगा, तो इसके क्रॉस मिल गया। और डी में करें तो यहाँ मिल गया आराम से। देखिए ये भी वही मेथड है, यहाँ पे हम लोगों ने x लिया, इस पॉइंट पे x लिया और यहाँ पे जो है पोटेंशियल डिफरेंस निकाल के आराम से सॉल्व कर दिया। केवीएल, केवीएल क्या होता है, जितना पोटेंशियल लेंगे तो सब यूज हो जाएगा, सिंपल से सारा कुछ सोचना चलना है। सिंपल यही है कि मान लो 8 वोल्ट, तब देखो इसको यूज कैसे करते हैं, इस केवीएल इरेज ऑल नहीं। अब जो है पेन, हाँ तो देखो ऐसा लोग करेंगे है ना, एंटी क्लॉकवाइज। देखो तो ये माइनस हुआ और ये प्लस हुआ, ठीक है, प्लस, ये प्लस हुआ और ये माइनस। करंट कैसे बह रहा है, मान लीजिए ऐसा बह रहा है, तो इधर प्लस हुआ, इधर माइनस, और इधर माइनस हुआ और इधर प्लस, ठीक है। अब जो है आई, पता कहाँ पे आया मेरे को, वो जो हमने, हाँ तो फिर जो है हम हमने यहाँ पे प्लस माइनस करके वो दे दिया है, वैल्यू दे दी है असाइन कर, मतलब प्लस माइनस करके। अब देखिए यहाँ पे भी अगर करंट ऐसा फ्लो कर रहा है
ट्राई 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 अरे ऐसे। तो इधर जिधर से वो एंट्री लेता है उधर हम प्लस से साइन करते हैं, और जहाँ से वो निकलता है रजिस्टर से उधर माइनस से देते हैं। ठीक है, दोनों क्लॉकवाइज चलते हैं। तो फिर मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो पहले आया 9 9, वो भी पॉजिटिव का। फिर आया क्या, 2i। देखिए जो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ शायद ये लिखी हुई है हाईलाइटर। जो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, पहले आया 9 9। ये जो है करंट ऐसे आ रहा था, तो पहले 9 9 मिला हम लोग को। फिर ऐसे चलते 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 फिर कौन आया, 2। अरे 2i आए, 2i भाई साहब को लिख दिया हम लोगों ने। 2i के बाद -12। देखिए नेगेटिव आया पहले, तो -12, -12 वोल्ट। अब जो है यहाँ पे कौन है, 8 वोल्ट की बैटरी बैटरी, और इस साइड क्या है, पॉजिटिव साइन। तो पॉजिटिव 8 वोल्ट की बैटरी, और यहाँ पे 1 ओम का रजिस्टर इंटू आई, 1 ओम का रजिस्टर इंटू आई, मतलब यहाँ पॉजिटिव बस है। इसको सॉल्व करके हम लोगों ने आई निकाल ली सिंपल, और ये हमारा आंसर आ गया 3 एम्पियर। हमें कुछ निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट पॉइंट पी एन है, तो निकाल लेंगे आराम, सिंपल है। फाइंड करंट इन द सर्किट। इसमें भी वही केसीएल लगाया है, ये सब वो करते रहेगा, ये भी कर लेगा, आसान है। हाँ, ये देखिए फॉर्मूला है काफी इम्पोर्टेंट। अब देखिए, मान लीजिए ऐसे ई वन और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 दिया है, E2 इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस R2 जनरल है, और E3 इंटू इंटू E3 है, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R3 है, और EN डॉट 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 RN करके बहुत कुछ दिया है, मतलब बहुत बहुत सारे बैटरीज हैं। तो उसका जो है हम लोग सिंपल इक्विवेलेंस 1/R1 1/Rn से रिप्लेस कर सकते हैं, और 1/R इक्विवेलेंस R1 R2 R3 को 1/R से रिप्लेस कर देंगे, 1/R इक्विवेलेंस से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, अभी जो है उसी का यूज है। ठीक है, अब देखिए इक्विवेलेंस क्या था, अगर पैरेलल में होगा E1/R1 प्लस E2/R2 डॉट 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 E1/R1 क्या हो, 5, E1/R1 5 आया ना, 5 प्लस प्लस E2/R2 कितना हुआ, 2, और वो भी कौन सा, माइनस का, तो माइनस का, माइनस का, तो 5 - 2। ठीक है, अब जो है 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, हमारा ये आया इक्विवेलेंस। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे आया इक्विवेलेंस। ठीक है, जो कि आया 3 वोल्ट। और आरबीसी R1 प्लस 1/R2 करके आरबीसी 1 ओम आ गया। अब जो है सिंपली ये दोनों बैटरी हैं, दोनों को ऐड कर दिए, 6 - 3 वोल्ट आया, और 1 ओम 1 ओम सीरीज में, तो 2 ओम इसका। अब देखिए ये होता है कैलवरोमीटर। ठीक है, अब जो है इसमें जो है कैलवरोमीटर जो है वो वोल्ट मीटर में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, एक बहुत ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस सीरीज में लगा के कैलवरोमीटर के। और जो है
ये यूज होता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर इन अ सर्किट को निकालने में। तो ये हमारा किया है। ये जो होल सिस्टम है, जो पूरा सिस्टम है, इसे कहते हैं लोग वोल्ट मीटर। सिंपल। फॉर मैक्सिमम डिफरेंस, ठीक है, फॉर मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू आई जी आर प्लस आई जी आर जी। ये कहाँ से आया? अब देखिए, ये जो आई जी आर जी है वो कैलोमीटर का रेजिस्टेंस है, और जो आई जी जो है वो करंट है जो किलोमीटर से क्रॉस हो रहा है। तो फिर जो है इसको हम लोग को सिंपली इस फॉर्मूले को याद करना है। इस फॉर्मूले से हमारे सारे क्वेश्चन होंगे। व्हीटस्टोन ब्रिज। अब देखिए, अगर ये हमारा ऐसे कुछ स्टेप सेटअप दिया है इस सर्किट में, ठीक है, और ये R1/R2 R3 का रेडियस वाला रेशियो और R2 बाय R4 का रेशियो इक्वल है, तो फिर जो है हम लोग सिंपली ये R5 को इग्नोर कर देंगे। R5 को इग्नोर कर देंगे का मतलब है कि R5 यहाँ पे है ही नहीं, R5 यहाँ पे नहीं है। तो सिंपली अब जब यहाँ पे R5 नहीं तो R1 प्लस R2 सीरीज में हो गए और R3 और R4 सीरीज में हो गए। और जब ये दोनों सीरीज में हो गए तो R1 और R2 का जो R इक्विवेलेंस आएगा वो R3 और R4 की इक्विवेलेंस के पैरेलल है। अब देखिए, जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज है। कुछ ऐसे इसको हम लोग एक को ऐसे खोलेंगे, इसको ऐसे ओपन करेंगे तो ये ऐसा बन जाएगा। हाँ, ऐसा बन जाएगा। ठीक है, जब ये ऐसा बन गया, ठीक है, ऐसा बन गया, ठीक है, जब ये ऐसा बन गया, अब जो है ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो आर को इग्नोर कर दिया और इसका आर इक्विवेलेंस निकाल लिया। अब जो है वही व्हीटस्टोन ब्रिज की जो है जो प्रॉपर्टी नहीं है R1/R2 प्लस R3/R4 उसको लगा के आर निकालना है। तो हम लोग आराम से आर निकाल लें, कोई बड़ी बात नहीं। ये प्रिंसिपल भी व्हीटस्टोन के ऊपर है, ठीक है। इसका होता क्या है, मान लीजिए पी और क्यू हमारे रेजिस्टेंस है, ठीक है, पी और क्यू हमारे रेजिस्टेंस है, ठीक है, प्रॉपर रेजिस्टेंस। और जो है ये या और जो है हमारा ये कुछ ऐसा सेटअप है, ठीक है, जिससे जो है पी और क्यू टू ठीक है, मतलब पी और क्यू टू ठीक है। ये जो आर और एक्स है, एक्स अननोन है, हम लोग को मेनली एक्स निकालने को आता है या फिर लेंथ निकालने को आती है। देखिए, सिंपली व्हीटस्टोन वाला ही है ये कहने को। देखिए, ये रेजिस्टेंस बॉक्स है, यहाँ पर हम रेजिस्टेंस डालेंगे और ये एक्स जो अननोन है, ठीक है, इसकी वैल्यू निकालेंगे। मान लीजिए, देखिए, व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए हमारा फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस बॉक्स का अपॉन एक्स अननोन इज इक्वल टू जो हम लोग मेनली जो दूसरे दो रेजिस्टेंस लेंगे वो इन वायर के रेजिस्टेंस होंगे, ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ वायर वन अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ वायर टू, ठीक है। अब देखिए, तो सिंपली मैंने यही बोला कि रेजिस्टेंस बॉक्स का जो वो होगा, रेजिस्टेंस होगा, वो
वो रेशियो वो अपॉन एक्स अपॉन इस वायर का रेजिस्टेंस का रेशियो, ये दोनों इक्वल होगा। क्योंकि अब जो है ये लोग रीस्टोर की कंडीशन में लोग उसको चेक करते हैं। तब जो है आर की जगह हम लोग एल आर को जो है रो एल बाई ए से हम लोग रिप्रेजेंट करके मतलब इस फॉर्मूले को इसमें ब्रेक कर लेते हैं। इस तो सिंपल है फॉर्मूला है। अब ये सब जो है इलस्ट्रेशन दिए हैं, खत्म। वो एक बार आपको बता देता है फोल्डिंग सिमेट्री ये सब क्या होता है। हम्म हम्म हम्म। देखिए मान लीजिए ए पार्ट और बी पार्ट है, ठीक है, और ये जो है अपर साइड और लोअर साइड, ठीक है, वो सिमेट्रिकल है। तो हम लोग उसको सिंपल फोल्ड करके इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए सी जो है डी के पास गया, सी डी के पास गया, ठीक है, ये वाला जो आर है, ये वाला जो आर है वो ये वाले आर के साथ आ गया, ये वाला जो आर है वो ये वाले आर के साथ आ गया। तो हम लोग ने इसको सिंपली ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। अब जो है दो जो साथ साथ में आए उनको ना पैरेलल मान लेंगे, पैरेलल है, देखिए पैरेलल। तो सिंपली पैरेलली हम लोग उसको ज्वाइन करके आर बाय टू हो जाएगा। आप जो है देखिए ध्यान से देखें, तभी सॉल्व हो सकता है आराम से। क्योंकि जो है ये जो हमारा वो बना है ये भी स्टोन ब्रिज है, ठीक है, इसका 1/2 आर बाय टू फिर आर बाय टू, ये जो है हमारे भी स्टोन ब्रिज बनेगा। तो बीच में जो ई और सी डी के बीच में ये जो रेजिस्टेंस है जो ये है, ये रेजिस्टेंस है, इसको हम लोग इग्नोर कर देंगे, इग्नोर। इग्नोर करने के बाद हम लोग इसका आर निकालेंगे। ये सिंपली फोल्डिंग सिमेट्री होती है। ये फोल्डिंग सिमेट्री इस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में भी लगाई गई। देखिए ऐसे इस पॉइंट के पी और क्यू क्रॉस फिर जो है इसको फोल्ड किया गया। फोल्ड करने के बाद आर बाई टू बना है ना, क्योंकि जो है सीरीज ओ पैरेलल में आ गई ये तो। अब जो है पैरेलल में आने के बाद इसको फर्दर सॉल्व कर लिया गया। आराम से समझ आ रहा होगा ये सब आपको। तो फिर आज के लिए इतना इतना ही काफ़ी है। ये पूरा एज अ रिविजन मैंने कराया है। और अभी जो है थोड़ा पार्ट रह गया है जो कि है पोटेंशियोमीटर और और जो गैल्वेनोमीटर के जो क्वेश्चंस आते हैं वो मेनली करेंगे हम लोग। और जो है इस चैप्टर से छुटकारा पाएंगे।